हेलो दोस्तों, मैं करण। स्वागत है आपका द गैरेज ऑफिशियल में। आज का टॉपिक काफी अलग है। मैं आपके लिए काफी एक थोड़ा सा रिसर्च करके टॉपिक पे हमने वीडियो बनाने का सोचा है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए ये टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो आजकल मार्केट में आप देखेंगे तो टर्बोचार्ज पेट्रोल गाड़ी बहुत बढ़ रही है। तो अभी हर गाड़ी में आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, या तो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लो या तो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लो। लेकिन लोग इस चीज में कंफ्यूज है कि हमें क्या चूज करना चाहिए, हमें नेचुरली एस्पिरेटेड लेनी चाहिए या हमें टर्बोचार्ज लेनी चाहिए। बिकॉज दोनों गाड़ी के जो प्राइस में है उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाती है। 80,000 टू 1 लाख रुपीज तक की डिफरेंस आ जाती है नॉर्मल गाड़ियों में। अगर आप थोड़ी महंगी गाड़ी होती है तो उसमें वो डिफरेंस और 1.5 से 2 लाख रुपए तक भी बढ़ जाता है। तो क्या ये पैसे डालना वर्थ है, ये आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन क्या है और टर्बोचार्ज इंजन क्या है। तो आपको तो है ये पता ही होगा कि अगर हम मतलब गाड़ी जो फ्यूल पे चलती है तो फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन लगता है, एंड ऑक्सीजन अवेलेबल है हमारे एयर में। तो जब इंजन हमारा जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो है 3 सिलेंडर आते हैं, 4 सिलेंडर आते हैं, वो एक पार्ट अलग हो गया। बट आपको मैं एक बेसिक बताता हूँ कि नॉर्मल जो इंजन है वो पिस्टन सिलेंडर्स के अरेंजमेंट है। वहां पे 3 या 4 सिलेंडर्स होते हैं, वहां पे उसमें पिस्टन होते हैं। तो जैसे आपका रेगुलर जैसे सिरिंज होती है, या अगर आप होली खेल रहे हो तो होली में जैसी पिचकारी होती है, तो आप जब उसे पीछे खींचते हो तो अंदर एक वैक्यूम होता है। वैसे ही गाड़ी के इंजन के सिलेंडर में जब वो पिस्टन नीचे की तरफ जाता है तब वो सिलेंडर में एक वैक्यूम क्रिएट करता है। तो उस वैक्यूम से वहां पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ जाता है। तो वो एयर फ्यूल मिक्सचर नेचुरली एस्पिरेटेड में, जैसा नाम बोल रहे हैं नेचुरल है, तो जितना वो वैक्यूम क्रिएट करेगा उतना वो हवा खींच लेता है इंजन में। तो ये हो गया नेचुरली एस्पिरेटेड। तो अभी कैसा है ना कि कोई भी फ्यूल अगर बर्न होना है तो उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो एयर फ्यूल रेशियो का एक मिक्सचर जो है वो ये प्री डिसाइडेड है। वो है रेशियो है उसका 14.7:1। बट 14.7 अचीव करना, 14.7 पार्ट्स ऑफ एयर और 1 पार्ट ऑफ फ्यूल, ऐसा होता है वो। बट 14.7 अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बहुत प्रिसीजन की वजह से। तो वो कंसीडर किया जाता है 15:1, मतलब 15 पार्ट एयर होती है एंड 1 पार्ट उसका फ्यूल होता है। तो अगेन नेचुरली एस्पिरेटेड में क्या होता है कि आपका कभी कभी एयर टेम्परेचर अलग रहता है, एयर का प्रेशर अलग रहता है अल्टीट्यूड की वजह से वगैरह, तो वहां पे वो डिफरेंस आ जाता है। तो नेचुरली एस्पिरेटेड में नेचुरली जो भी जितना भी वैक्यूम क्रिएट होता है उतना हवा एंड फ्यूल का मिक्सचर आता है। अभी टर्बोचार्ज इंजन जो है, टर्बोचार्ज इंजन में ऐसा होता है कि आपको इंजन में एक फैन लगा होता है। मैं बेसिक टर्म्स में आपको बता रहा हूँ, मैं टोटली टेक्निकल टर्म में नहीं बता रहा हूँ, आपको इजी लैंग्वेज में समझे इसके लिए मैं बता रहा हूँ। एक फैन होता है जिसको टर्बोचार्जर कहते हैं, एंड वो घूमता है आपके एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से। मतलब एक टरबाइन होता है और एक इम्पेलर होता है। तो जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जो एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर है उससे एक फैन घूमता है एंड बाहर की हवा खींच के आपके इंजन में थोड़ी सी प्रेशर में डालता है। मतलब जो नेचुरली वैक्यूम क्रिएट होता है उसमें और भी थोड़ा प्रेशराइज्ड एयर डालता है। तो थोड़ा सा जो एयर का क्वांटिटी है वो ज्यादा जाता है, ज्यादा प्रिसाइज जाता है, तो आपके गाड़ी का पावर में डिफरेंस आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि नेचुरली एस्पिरेटेड के फायदा क्या है, टर्बोचार्ज का फायदा क्या है। नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है इसका फायदा ये है कि ये बहुत रिलायबल है। काफी सालों से ये इंजन यूज किए जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बीइंग अ पेट्रोल इंजन मेंटेनेंस वगैरह भी नहीं आता है। नेचुरली एस्पिरेटेड ये बहुत मतलब प्रूवन टेक्नोलॉजी, आज तक कभी कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आते नहीं है। एंड नेचुरल एस्पिरेटेड में आपको फायदा ये है कि आपको रिफाइनमेंट लेवल बहुत बेहतरीन मिल जाते हैं। गाड़ी बहुत रिफाइंड होती है पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड। फिर आपको फ्यूल इफिशियंसी, लो स्पीड ड्राइविंग मतलब सिटी ड्राइविंग में अगर आप चलाते हो तो फ्यूल इफिशियंसी अच्छी खासी मिल जाती है अगर आप प्यार से चलाते हो गाड़ी तो। एंड नेचुरल एस्पिरेटेड मेंटेनेंस वाइज भी थोड़े से कम होते हैं, एंड उसमें कंपोनेंट्स बहुत लिमिटेड है। काफी साल से वो सेम टेक्नोलॉजी है नेचुरल एस्पिरेटेड, तो कंपोनेंट्स कम है। अभी टर्बोचार्ज का अगर नेचुरल एस्पिरेटेड के अभी कॉन्स की बात करूं मैं, मतलब उसमें क्या ड्रॉबैक्स है, तो आपको अगर ज्यादा पावर चाहिए तो इंजन की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। मतलब अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए तो वो इंजन का जो सीसी है, जो कैपेसिटी है, वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है ज्यादा पावर के लिए। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई अभी नेचुरली एस्पिरेटेड चलाने में थोड़ी सी कम लगती है, टर्बोचार्ज से कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस वाइज थोड़ी सी लो लगती है। तो ये उसके हो गए कॉन्स हो गए। अभी टर्बोचार्ज के बारे में मैं अगर मतलब उसके जो मेन पॉइंट्स बताओ तो सबसे अच्छा पॉइंट ये हो जाता है टर्बोचार्ज में कि आपको
छोटे इंजन से ज्यादा आउटपुट मिलता है, पावर आउटपुट हो गया, टॉर्क आउटपुट हो गया। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो छोटे इंजन से आपको ज्यादा पावर आउटपुट मिलता है। तो आजकल आप मार्केट में देखोगे हर गाड़ी जो आ रही है, जैसे ग्रैंड आइटन नियोस हो गई, रेनो काइगर हो गई, निसान मैग्नाइट हो गई, क्रेटा हो गई, वर्ना हो गई, सेल्टॉस हो गई, वेन्यू, फिर सोनेट, ये हर गाड़ी पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड में भी मिल रही है, पेट्रोल के टर्बोचार्ज इंजन के ऑप्शन के साथ भी मिल रही है। तो ऐसा क्यों है? तो आपको और इसमें से क्या चूज करना चाहिए? आपको नेचुरली एस्पिरेटेड लेना चाहिए, टर्बोचार्ज पेट्रोल लेना चाहिए? तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर एंड आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर। अगर आप एक लाइट फुटेड ड्राइवर हो, आप ज्यादा फास्ट नहीं चलाते हो, ज्यादा लॉन्ग रन्स नहीं करते हो, आपका घाट सेक्शन में या थोड़ा हाई एल्टीट्यूड में कहीं पे आप कम जाते हो, तो आप नेचुरली एस्पिरेटेड ले सकते हो। लाइट फुटेड चला रहे हो तो आपको इतनी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जनरली एकदम लाइट फुटेड चलाओगे तो आप नेचुरली एस्पिरेटेड ले सकते हो। वही अगर टर्बोचार्ज किसे लेना चाहिए? टर्बोचार्ज उन्हें लेना चाहिए जो थोड़े से ड्राइविंग एंथुजियास्ट है, जिनको थोड़ी सी पावर की रिक्वायरमेंट है, जो थोड़े से हाईवेज पे लेन चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा फास्ट ओवरटेक्स करते हैं, तो वो टर्बोचार्ज हमेशा ले सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि टर्बोचार्ज नेचुरल एस्पिरेटेड के प्राइस में डिफरेंस काफी है। तो ये डिफरेंस सिर्फ एक टर्बोचार्जर लगाने का नहीं है दोस्तों, टर्बोचार्जर के साथ और भी कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं, जिससे वो इंजन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो जो डिफरेंस है वो बराबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सिर्फ टर्बोचार्जर नहीं लगता है, उसमें थोड़े से और ट्यूनिंग के चेंजेस किए जाते हैं और कोई कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, वहां पे इंटरकूलर्स लगते हैं, तो ये सब चीजें वहां पे ऐड हो जाती है जो थोड़ी सी कॉस्टली है, इसके लिए वहां पे प्राइस आपको बढ़ जाती है। तो टर्बोचार्ज इंजन जी हाँ जरूर बेटर है, मैं तो कहूंगा टर्बोचार्ज इंजन अगर आप लेते हो तो आपको चलाने में ज्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा। आपको हाईवेज पे अगर आप काफी कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तो फ्यूल एफिशिएंसी भी टर्बोचार्ज इंजन सेम नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से अगर कंपेयर करो तो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देता है। अगेन सिटी में शायद टर्बोचार्ज जो गाड़ी है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो सकती है, बिकॉज वहां पे एक टर्बो लैग होता है, तो एक सर्टर आरपीएम के नीचे वो इंजन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, थोड़ा सा आपको लगता है कि यहाँ पे पावर लॉस हो रहा है, तो उस वजह से आप शायद लो स्पीड में उसको ज्यादा एक्सलेट करो, थोड़ा सा ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स के लिए, तो वहां पे आपको टर्बोचार्ज में थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी इन सिटी कंडीशंस ड्रॉप हो सकता है। वही नेचुरली एस्पिरेटेड में आपको मतलब लीनियर पावर है ऑल थ्रू रेव रेंज, तो वहां पे आपको थोड़ी सी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है इन सिटी कंडीशन। बट हाईवे पे अगेन क्या हो जाता है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है वो हाई स्पीड में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, उस वजह से थोड़ी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होती है कंपेयर टू टर्बोचार्ज। ऐसा नहीं है बहुत ड्रॉप हो जाती है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। दूसरी चीज आती है अभी दोनों का मेंटेनेंस कैसा है। तो दोनों पेट्रोल इंजन ही है, दोनों का मेंटेनेंस ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बिकॉज आजकल सेम इंजन होता है, बस एक नेचुरली एस्पिरेटेड रहता है और एक टर्बोचार्ज होता है, दोनों सेम सीसी के होते हैं। जैसे अगर आप रेनो काइगर या मैग्नाइट भी कंपेयर करते हो तो दोनों 1000 सीसी है, नेचुरली एस्पिरेटेड लो, टर्बोचार्ज लो। बट अगेन इसमें मेंटेनेंस किसमें ज्यादा है? तो लॉन्ग टर्म में कहूँ तो शायद टर्बोचार्ज जो गाड़ी है वो थोड़ा सा ज्यादा मेंटेनेंस देती है। क्यों? क्योंकि ओवर लॉन्ग टर्न, ओवर लॉन्ग रन जो है उसके जो कंपोनेंट्स है, मूविंग कंपोनेंट्स नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ज्यादा है, तो वहां पे आपको वो पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं आफ्टर सर्टन किलोमीटर्स, तो वहां पे आपका थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप जनरल मेंटेनेंस, जनरल रेगुलर सर्विस की बात करें तो दोनों गाड़ियों में मेजर डिफरेंस नहीं आता है। तो ये हो गई टर्बोचार्ज और नेचुरली एस्पिरेटेड का कंपैरिजन। अगेन अभी अगर मैं बात करूं तो नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ी अगर मेरे को ज्यादा आउटपुट चाहिए तो ज्यादा बड़ा इंजन लेना पड़ता है, तो ये सही बात है क्या? नहीं। अगर अभी आज के आप एमिशन नॉर्म्स कंसीडर करो, आज के अगर आप फ्यूल के प्राइसेस कंसीडर करो, तो जितना बड़ा मैं इंजन दूंगा उतना उसका फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगा, उतना वो ज्यादा पोल्यूशन भी करेगा, बिकॉज बड़ा इंजन है, ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन है। तो उस जगह पे अभी ये काफी एक अच्छा आ रहा है कि टर्बोचार्ज इंजन जो है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को रिप्लेस करने लगे विद स्मॉलर इंजन। अभी आप देखोगे तो वर्ना में जो आता है वो 1000 सीसी का ही टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, रैपिड में है, वेंटो में है, एंड ये गाड़ी आज के अगर मैं इससे बड़े इंजन वाली जो गाड़ी है होंडा सिटी आती है 1.5 पेट्रोल के साथ, उससे भी ये सब गाड़ियों का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये कम छोटे इंजन में ज्यादा पावर आउटपुट करे बिकॉज ऑफ टर्बोचार्जर। एंड वही होंडा सिटी नेचुरल एस्पिरेटेड है, इसके लिए उसका पावर फिगर्स लिमिटेड है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ
ज्यादा सीसी होने से गाड़ी अच्छी हो जाती है। ये टोटली डिपेंड है कि उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज की है। अगर वो टर्बोचार्ज गाड़ी है तो छोटे इंजन में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे देती है। क्रेटा भी आती है तो 1.4 टर्बोचार्ज पेट्रोल के साथ आती है। कोई कोई तो बड़ी स्कोडा की करॉक जैसी गाड़ी जो फुल मतलब मिड साइज एसयूवी है, अच्छी खासी साइज में है, वेट भी अच्छा खासा है, तो भी उसमें सिर्फ 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है। फिर भी वो गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इनफैक्ट कोई कोई गाड़ी से वो सेगमेंट में बेटर है उसका एक्सेलरेशन, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द टर्बोचार्ज इंजन। एंड स्कोडा का जो TSI इंजन है, जो टर्बोचार्ज स्टार्टिफाइड इंजेक्शन जिसे कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है। उसमें आपको एक्टिव सिलेंडर डीएक्टिवेशन मिल जाता है। इनकेस आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो कांस्टेंट स्पीड में एंड वो 4 सिलेंडर वाला इंजन है तो उसमें से आप 2 सिलेंडर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। डीएक्टिवेट यानी कि ऐसा नहीं हो जाता है वो बंद हो जाते हैं, वहां का फ्यूल सप्लाई बंद हो जाते हैं। वो पिस्टन तो वहीं पे मूव होते रहते हैं सो दैट बैलेंस रहे इंजन, बट वहां का फ्यूल सप्लाई एंड एयर सप्लाई बंद किया जाता है तो आपके 2 सिलेंडर ही काम करते हैं वो टाइम पे। एंड इससे फ्यूल इफिशियंसी में काफी डिफरेंस आ जाते हैं अगर आप कांस्टेंट स्पीड में चलाते हो क्या। तो और एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों यहाँ पे, कैन देयर बी अ रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट? मतलब अगर हम छोटे इंजिन को टर्बोचार्ज करें तो बड़े इंजिन को ये रिप्लेस कर सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये जरूर कर सकता है। इन फ्यूचर आपको यही सब देखने मिलेगा। जो छोटे पेट्रोल इंजन से उसमें टर्बोचार्ज लगा के उसको थोड़ा सा ज्यादा पावर आउटपुट देके कंपनीज लॉन्च करेंगी सो दैट ये एमिशंस नॉर्म में भी फिट हो जाए, फ्यूल इफिशियंसी भी अच्छा दे दे एंड ओवरऑल गाड़ी की वेट लाइट हो जाती है। तो ओवरऑल जो है सब डिपार्टमेंट में टर्बोचार्ज इंजन ही बेटर है। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपने नहीं लेना चाहिए, आप जरूर ले सकते हो। अगर आप थोड़े से लाइट फुटेड ड्राइवर हो या अगर आप इतना इंथुजियास्टिकली नहीं चलाते हो या आपके पास ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला है, आप पीछे बैठने वाले हो, तो ऑब्वियसली आप नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर सच में गाड़ी लेना चाहते हो, डिसीजन लेने से पहले जरूर एक बार सोचिए कि टर्बोचार्ज लेना चाहिए या नेचुरली एस्पिरेटेड लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर यूजेज। तो चलिए दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड मुझे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपने फिर क्या डिसीजन बनाया है, टर्बोचार्ज इंजन लेना है या नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेना है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा दोस्तों कि प्लीज अपना मास्क पहनिए, बाहर जाना अवॉइड कीजिए, सैनिटाइजर्स यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी थोड़ी मेंटेन कीजिए क्योंकि अभी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं चल रही है दोस्तों बाहर। तो प्लीज ये सब केयर कीजिए। मैं अभी मास्क नहीं पहना हूँ क्योंकि मैंने यहाँ शूट कर रहा हूँ मैं, वरना मैं भी मास्क पहनता हूँ, मैं गाड़ी से उतरते ही मास्क पहनने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। बाय दोस्तों, टेक केयर।